नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 31 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूझबूझ सार, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय बालक 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 बालिका वुशु प्रतियोगिता में अंडर 17 व अंडर 19 में जो ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। आपसे पूछा गया है कि 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय बालक बालिका वुशु की जो प्रतियोगिता है उसके अंदर अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग में ओवरऑल चैंपियन है जो कौन बना है। तो राजस्थान साथियों इसके अंदर ओवरऑल चैंपियन बना है। कौन बना है? ओवरऑल चैंपियन आपसे पूछा जा सकता है कौन बना है, तो राजस्थान बना है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय वुशु प्रतियोगिता के अंदर ओवरऑल जो चैंपियन है वो कौन बना है। तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान है जो ओवरऑल चैंपियन बना है। राजस्थान ने इसके अंदर साथियों 14 स्वर्ण 7 रजत 8 कांस्य के साथ कुल 29 पदक जीते हैं। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। यानी टोटल आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल राजस्थान ने कितने पदक जीते, तो 29 पदक जीते हैं जिसमें 14 गोल्ड हैं, 7 रजत हैं और 8 कांस्य पदक हैं। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अब आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो आंसर है साथियों अमीश त्रिपाठी को। किसे दिया जाएगा? अमीश त्रिपाठी को दिया जाएगा। दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो आंसर होगा अमीश त्रिपाठी को दिया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर यह पुरस्कार साथियों दिया जाएगा। कहां पर? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर यह पुरस्कार साथियों दिया जाएगा। और इस पुरस्कार के अंदर 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र है जो दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत है जो 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में इस पुरस्कार की साथियों शुरुआत हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया जाएगा? अमीश त्रिपाठी को दिया जाएगा। पुरस्कार में 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कब किस में दिया जाएगा? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों जीता है ये है। आपसे तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युग चैलानी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक है जीता है। युग चैलानी ने अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर। तो साथियों 200 मीटर है फ्री स्टाइल की जो कैटेगरी थी उसके अंदर जीता है। युग चैलानी ने 200 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर स्वर्ण जीता है। इनका संबंध उदयपुर से है। इनका संबंध कहां से है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर से इनका संबंध है। और कौन सी कैटेगरी? 200 मीटर फ्री स्टाइल की जो कैटेगरी है उसके अंदर इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए किसे सूर्य नगर शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर जोहर खान मेहर और हिंदू सिंह सोडा को। यह पुरस्कार साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था की ओर से दिया जाता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ को हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा साथियों। और वहीं प्रोफेसर जो जहूर खान मेहर है उनको साथियों राजस्थानी भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और हिंदू सिंह जो सोडा है उनको साथियों सामाजिक सेवा के लिए दिया जाएगा। इन्हें किसके लिए दिया जाएगा? सामाजिक सेवा के लिए दिया जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। किसे? मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर जहूर खान मेहर और हिंदू सिंह सोडा को दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार
भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज के मामले में जयपुर कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का जयपुर साथियों दूसरे स्थान पर है। अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज के मामले में जयपुर कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर है बेंगलोर है साथियों, ये अपने को याद रखना है। प्रथम स्थान किसे मिला है? तो बेंगलोर को मिला है। और जयपुर के अंदर साथियों 709 है जो कॉलेज हैं, ये थोड़ा अपने को याद रखना है। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सुजत सार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है ईआरसीपी के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद है जो किया गया है। 13 जिलों की जीवन रेखा लाखों लोगों की प्यासे बुझाई जाएगी। इसके अंदर साथियों आपने कल पढ़ा था कि ईआरसीपी के अंदर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हो चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी को लोगों ने बधाई है जो दी है। 13 जिले वो कौन कौन से हैं? झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के लोगों को पर्याप्त जल इससे मिल सकेगा। इसके अलावा साथियों इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम था उसके अंदर साथियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ है जो बातचीत की है। इस दौरान राजस्थान के राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंडवा देवगढ़ के कक्षा 12 के छात्र धीरज तार ने प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि परीक्षा पे चर्चा के दौरान राजस्थान के किस छात्र ने पीएम मोदी से प्रश्न पूछा? तो आंसर रहेगा साथियों धीरज तार ने प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रश्न है जो पूछा है। ये थोड़ा बेसिक जानकारी थी सुजस के अंदर। आज तो साथियों ये जो अपने समझौता हुआ है उसके बारे में ही जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको बधाई दी गई है और ज्यादा कुछ सुजस में है नहीं। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करते हैं। प्रदेश में सोलर एनर्जी उत्पाद को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में बिजली सप्लाई करने के लिए प्रदेश में किस राज्य का मॉडल अपनाया जाएगा? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए राजस्थान और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश से। तीसरी सॉफ्ट हॉकी सीनियर, जूनियर और सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर। हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम बनकर कहाँ तैयार हुआ है? पाली के अंदर। प्रदेश में सांबर महोत्सव का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? 26 से 28 जनवरी। राजसिको का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजिताभ शर्मा को। प्रदेश के निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार ने ISF वर्ल्ड कप में 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक है जो जीता है, ये अपने को याद रखना है। इस सेशन के अंदर साथियों मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स, इसके अलावा सुजत सार और अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।